चलिए हमें आज आपको बताना है फंक्शन और फॉर्मूला के बारे में। देखिए, एक्सेल हो या कैल्सी हो, ये दो शब्द हम अक्सर सुनते हैं यहाँ पर। एक तो शब्द होता है हमारा फॉर्मूला और एक शब्द होता है हमारा फंक्शन। ये दो वर्ड्स हम लोग सुनते हैं। देखिए, फॉर्मूला और फंक्शन ये जो चीजें हैं, वन सेकंड, कैल्सी में या एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन ये दो शब्द आपको अक्सर सुनने मिलते हैं। और इन दोनों वर्ड्स को इनफैक्ट देखा जाए तो सभी लोग इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। यानी कभी उसी चीज को फॉर्मूला बोल देते हैं और कभी उसी चीज को फंक्शन बोल देते हैं। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वैसे तो फंक्शन और बोलो या फॉर्मूला बोलो, काम तो कैलकुलेशन का ही हो रहा है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल यूजर बनना चाहते हैं, आप एफिशिएंट यूजर बनना चाहते हैं, तो बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और फॉर्मूला और फंक्शन से रिलेटेड बेसिक्स में सबसे पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला और फंक्शन सेम चीज नहीं होती है। फॉर्मूला और फंक्शन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट ये एंटायरली डिफरेंट है, सिवाय इस चीज के कि इन दोनों का इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके की कैलकुलेशन या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वो टास्क नंबर्स की वैल्यूज पर भी रिलेटेड है, नंबर्स की वैल्यूज से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट वगैरह पे या और दूसरी वैल्यूज पर भी ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतनी एक सिमिलैरिटी है कि इसको आप किसी वैल्यू पर काम करने के लिए यूज करते हैं। बाकी फॉर्मूला और फंक्शन ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली एक फॉर्मूला क्या होता है और एक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि फॉर्मूला जो है ये एक यूजर डिफाइंड पैटर्न होता है। यूजर डिफाइंड पैटर्न जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। यानी कैलकुलेशन का वो पैटर्न जिसे यूजर डिजाइन करता है उसको कहते हैं फॉर्मूला। जबकि फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन प्री डिफाइंड पैटर्न होता है जो कि पहले से एक्सेल की मेमोरी में या कैल्सी की मेमोरी में सेव्ड है। वो ऑलरेडी उसके अंदर उसके साथ आया है, हमें मिला है, बना बनाया। ऐसा पैटर्न जब हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं? फंक्शन यूज कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि एक फॉर्मूला का कोई नाम नहीं होता है, डज नॉट हैव एनी नेम। फॉर्मूला का कोई नाम नहीं होता, फॉर्मूला सीधे लिखना शुरू कर दिया जाता है। जबकि फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक नेम। हर फंक्शन एक इंडिविजुअल नेम के साथ में एक्सेल में सेव्ड होता है या कैल्सी में सेव्ड होता है। बिना नाम का फंक्शन एक्चुअली हो ही नहीं सकता। अगर वो फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, जबकि फॉर्मूला का कोई नाम नहीं होता है। उसके अलावा जब आप फॉर्मूला में काम करते हैं तो फॉर्मूला में आप काम करने के लिए यूज करते हैं ऑपरेटर्स का, जबकि फंक्शन में ऑपरेटर्स की जगह पर यूज होते हैं सेपरेटर्स। ये क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फॉर्मूला में आप यूज करते हैं आपके ऑपरेटर्स और फंक्शन में यूज किए जाते हैं सेपरेटर्स। फिर और क्या डिफरेंसेस हैं? आपको फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो इसका कोई प्री डिफाइंड सिंटैक्स नहीं होता है, सिंटैक्स या रूल नहीं होता है। फॉर्मूला को लिखने का कोई पहले से बना बनाया सिंटैक्स या रूल नहीं है कि आपको ये फॉलो ही करना है। आपको जैसी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वैसा फॉर्मूला आप अपने मन से बना लेते हैं। जबकि फंक्शन को लिखने का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता ही होता है और बहुत ही स्ट्रांगली आपको वो सिंटैक्स फॉलो करना होता है। आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका टास्क परफॉर्म नहीं होगा। फंक्शन जैसे लिखा गया है उसको वैसे ही यूज करना है, आप अपने मन से फंक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं एक फॉर्मूला में और एक फंक्शन में। अब एक्चुअली क्या ये सारी कहानी थी, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज लिखी
छोटे छोटे कुछ भी हम नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं। अब अगर आपको इन सब का टोटल करना है तो टोटल करने का एक तरीका आपको ये बताया गया कि आप क्या करते हैं, इज इक्वल टू सेल का एड्रेस सिलेक्ट करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं और ऐसे सेल्स को सिलेक्ट करके फाइनली एंटर प्रेस करते हैं। जब आप सारी सेल सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपने देखते हैं कि आपके पास उन सेल्स का टोटल आ गया है। अब ये 3 या 4 सेल्स थी तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 30-40 सेल्स होती या 300-400 सेल्स होती तो आप कहाँ तक इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस लिखते? क्योंकि पहला प्रॉब्लम तो यही है कि जब हम कैलकुलेशन का पैटर्न खुद बनाते हैं तो उसमें हमें हर जगह पर सेल्स को सिलेक्ट करके बताना होता है कि कौन कौन सी सेल्स पे टास्क परफॉर्म करो और क्या टास्क परफॉर्म करो। जैसे ऐड करने के लिए प्लस का साइन भी हमें खुद लगाना पड़ा, जबकि ये वैल्यू तो 4 है तो 4 बार ये काम करना पड़ा। अगर ये सेल्स 40 होती तो 40 बार ये काम आपको करना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम चाहते हैं ये काम हमारा बिल्कुल कम समय से हो, और या फिर एक ऐसा पर्सन जिसे ये पता ही नहीं कि इन सेल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं एक्सेल में या कैल्सी में, तो उसके लिए वो यूज कर सकता है एक फंक्शन, और वो फंक्शन यूज करेगा, ब्रैकेट ओपन करेगा और यहाँ पर वो सारी सेल सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेगा और फाइनली एंटर कर देगा। देखिए टोटल यहाँ भी आया, टोटल यहाँ भी आया, लेकिन ये एक एडवांस अप्रोच यूज की गई क्योंकि फंक्शंस को यूज किया गया, और ये एक हमारी लेस एडवांस अप्रोच यूज की गई एडिशन के लिए। तो एक्चुअली हम यही बताना चाहते हैं कि कैलकुलेशन का ये जो पैटर्न था इसको हमने खुद डिजाइन किया। हमने बताया कि इसको इससे जोड़िए, प्लस का साइन हमने लगाया इसीलिए वो जोड़ रहा है। जोड़ एक्सेल ही रहा है, लेकिन जोड़ने के लिए जोड़ क्यों रहा है, क्योंकि हमने उसको कहा प्लस करो, है ना। लेकिन इस वाले फॉर्मेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लगाया और एक्सेल अपने आप समझ गया कि वो वैल्यूज आपको जोड़नी है। तो कैलकुलेशन का पैटर्न जब हम डिजाइन करते हैं तो वो कहलाता है फॉर्मूला, लेकिन वही बना बनाया पैटर्न यदि हम लेते हैं तो वो कहलाता है फंक्शन। अब वैसे तो देखिए 3-4 सेल्स को जोड़ने की बात थी, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका कंफर्ट है अपना कि आप फॉर्मूला यूज करें या फंक्शन यूज करें। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते, बहुत जगह फॉर्मूले यूज होते हैं, बहुत जगह फंक्शन भी यूज होते हैं, है ना। ये तो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज इस चीज पर हम देखते हैं कि जैसे अब ये वैल्यूज 3-4 थी तो चलो काम कर लिया, ज्यादा होती तो काहे को हम अपना इतना टाइम वेस्ट करते इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस करने में, इसलिए हमने फंक्शन यूज कर लिया। तो फंक्शन हमारा टाइम भी बहुत सेव करते हैं, प्लस हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे अब चलिए ये तो जोड़ना था तो आपने कह दिया इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अभी अगर आपसे कहते हैं इन सभी सेल्स के स्क्वायर जो वैल्यू लिखे हैं इनके स्क्वायर रूट रिटर्न करिए, सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दे रहे हैं 144 लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपसे कह दिया जाए हर वैल्यू का यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखिए। स्क्वायर रूट लिखने की अगर हम बात करें तो आप में से किसी को भी ये नहीं पता एक्सेल में स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। तो पहली चीज तो हमें ये पता ही नहीं कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट कैसे होगा, तो फॉर्मूला कैसे बने। और चलिए यदि आप में से कोई कहता है कि नहीं जी मुझे तो मालूम है स्क्वायर रूट एक्सेल में कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस एक से ज्यादा सेल्स भी आपको ऑक्यूपाई करनी पड़ जाएंगी। कुछ यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे, फिर पता चला 2-3 सेल्स घेर ली तब जाकर के हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया, और वो तो एक का निकला। वही चीज बाकियों के लिए निकालनी है तो फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा काम यदि हम चाहते थे कि काम भी हो जाए और हमें मेहनत भी ना हो, तो उसके लिए हमें देखना था कि क्या एक्सेल स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई बना बनाया पैटर्न दे रहा है, और यदि दे रहा है तो वही पैटर्न आपका फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो फॉर्मूला हम सिर्फ तब यूज करते हैं एक्चुअली जब हमें ये पता हो कि इस तरीके की कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है जिसके लिए कोई पैटर्न हमें एक्सेल या कैल्सी दे ही नहीं रहा। जैसे हमने आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करने की दिखाई थी, तो उसमें कुछ चीजें जुड़ रही हैं, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जिसमें आधी चीजों को जोड़ लीजिए आधी चीजों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। या तो आप सबको जोड़ ही रहे होंगे, है ना, तो या आप उस पर कोई एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसी जगह तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका हमें लगता है कि ऐसा हमें अनुमान होता है कि इस तरह का कोई फंक्शन नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अगर हमें पता है कि इस काम को करने के लिए फंक्शन मिल रहा है तो हमेशा हमारा प्रेफरेंस फंक्शन को ही जाता है, क्योंकि फंक्शन हमारा समय कम लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी बात कि ये यूजर डिफाइंड है और ये आपका प्री डिफाइंड है, तो बना बनाया पैटर्न है। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट लिखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है।
बस वो फंक्शन का नाम यदि आपको पता चल गया तो आपको एक दिमाग भी नहीं लगाना कि कैसे कैलकुलेट हुआ, और वो खुद ही आपके लिए कैलकुलेशन करके दे देगा। फंक्शन फॉर्मूला जैसे बताया कि उनका कोई नाम नहीं होता, इज इक्वल टू साइन लिखिए और फॉर्मूला बनाना शुरू कर दीजिए, मगर फंक्शन का नाम होता है। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर हम सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, ऐसे स्क्वायर रूट के लिए हम SQRT फंक्शन यूज करेंगे। किसी वैल्यू की पावर रखनी है तो हम पावर फंक्शन का यूज करेंगे। ऐसे हर काम को करने के लिए फंक्शन के हमें मिलते हैं और हर फंक्शन का अपना एक अलग ही नाम होता है। फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं, हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। हमने जावा स्क्रिप्ट की क्लास में भी कल आपको बताया था कि ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए, दो वैल्यूज पे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें दिए जाते हैं। तो एक्सेल में भी फॉर्मूला या कैल्सी में भी फॉर्मूला जो यूज करते हैं, तो फॉर्मूला को लिखते समय हम ऑपरेटर्स यानी उन सिंबल्स को खुद ही लिखते हैं। जैसे टोटल करने के लिए ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्लस का साइन लगाया, तो ये प्लस का साइन क्या हो गया, एक प्लस का साइन आपका ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही एक्सेल में या कैल्सी में आपको बहुत सारी तरह के ऑपरेटर्स मिलते हैं जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि फंक्शन में आप ऑपरेटर यूज ही नहीं करते। फंक्शन में आप ऑपरेटर की जगह पर यूज करते हैं सेपरेटर्स, और ये सेपरेटर्स भी वो सिंबल होते हैं जो एक रेंज को डिफाइन करने में हमारे लिए मदद करते हैं। ठीक है, जैसे अब यही चीज हमने यहाँ पर किया फंक्शन से, तो देखिए ये क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक रेंज यूज कर रहे हैं G3 to G8 या G6 जो भी है हमारा। तो बीच में क्या लग गया अपने आप देखिए, कोलन लग गया है। और वो कोलन क्यों लगा, क्योंकि हमने जब ब्रैकेट खोला था तो हमने ये रेंज सिलेक्ट की थी ऐसे, तो सिलेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली वो बीच में कोलन लगा देता है, और कोलन के पहले पहली सेल का एड्रेस लिखता है उस रेंज की, और कोलन के बाद लास्ट सेल का एड्रेस लिखता है। तो ये कोलन जो है ये एक सेपरेटर हो गया पहली सेल से लास्ट सेल का, और कोलन ये रिप्रेजेंट करता है कि G3 से लेकर के G6 तक की आप सारी सेल्स लो, उसके बीच की भी सेल्स इंक्लूड करिए। तो ये एक सेपरेटर होता है कोलन, और इसकी जगह पर हम एक और सेपरेटर यूज करते हैं, दैट इज कॉमा। तो कॉमा आप तब यूज करते हैं जब आप दो सेल्स को सेपरेट कर रहे हैं। जैसे हमें टोटल तो करना था, लेकिन G3 और G3 से लेके G6 तक की सेल्स को नहीं करना था, बल्कि G3 और G6 की सेल्स को ही ऐड करना था। तब हम कॉमा की जगह पर क्या लगा देते थे, तब हम लगाते कॉमा कोलन की जगह, और तब हम एंटर करते तो देखिए हमें क्या मिल गया, 50। तो 50 क्यों मिला, क्योंकि हमने 20 को 30 से यानी G3 को G6 से ऐड किया है। तो जब भी आपको रैंडम आर्ग्यूमेंट्स लेनी है, माने कहीं कहीं से लेनी है, तो कॉमा सेपरेटर का यूज होता है, और जब आपको रेंज लेनी होती है तो आप कोलन सेपरेटर का यूज करते हैं। खास बात यह है कि आप कोलन आपको लिखना नहीं पड़ता, आप एक रेंज सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कोलन लगा देता है। आप कॉमा जरूर सिलेक्ट टाइप करते हैं कीबोर्ड से जब आप रैंडम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पर सेपरेटर यूज होते हैं। यहाँ कभी भी फंक्शन में हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि G3 प्लस G4 ऐसे प्लस G5 ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, प्लस G6। ये लिखने का मतलब ये है कि फिर फॉर्मूला लिख डालिए, अगर आपको इतना काम करना है तो आप फॉर्मूला लिखिए, फिर फंक्शन मत लिखिए। तो फंक्शन में आप कभी भी ऑपरेटर्स का यूज नहीं करते हैं, फॉर्मूला में हमेशा ऑपरेटर्स ही यूज होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में ऑपरेटर ही वो सिंबल होता है जो ये बताता है कि करना क्या है, जोड़ना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। फॉर्मूला को लिखने का कोई सिंटैक्स यानी प्री डिफाइंड क्योंकि पैटर्न नहीं होता है, तो इसका बना बनाया कोई रूल भी नहीं होता कि ये काम ऐसे ही करना है, जो जोड़ना है जोड़ो, जो मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो, जो डिवाइड करना है डिवाइड करो। लेकिन फंक्शन को लिखने का एक सिंटैक्स है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लें। जैसे कि अब ये फंक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको देखिए लिखने का एक तो सिंटैक्स यही है कि जो रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो रेंज सही होनी चाहिए, है ना। दूसरा, फंक्शन का नाम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि सम लिखने की जगह में आप ऐड लिख दो और आपका काम हो जाए, है ना, तो ये देखिए एरर आ जाएगी। तो इस तरीके से फंक्शन को लिखने का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब है फंक्शन का नाम भी वही होगा जो नाम पहले से दिया जा चुका है, फंक्शन को लिखने का तरीका भी वही होगा जो तरीका पहले से कैल्सी में सेव कर दिया गया है। तो सिंटैक्स का मतलब पूरी चीजें आपको फॉलो करनी होगी, आप अपने मन से ना उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो है फंक्शन और फार्मूला के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि फंक्शन लिखें, फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं
जब हमें लगता है कि फंक्शन लिखने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा एज फार एज कंपेयर टू फॉर्मूला, फॉर्मूले में कम समय लग रहा है, फंक्शन लिखने में ज्यादा समय लग रहा है, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है, तब हम फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। या कोई ऐसा हमें काम करना है जिसके के लिए फंक्शन बना ही नहीं है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, अदरवाइज हमारी प्रेफरेंस हमेशा फंक्शन को ही जाती है। तो ये बेसिक हमारे मेजर डिफरेंसेस हैं फॉर्मूला में और फंक्शन में। अब फॉर्मूला तो हमें लिखना आता है, हमने सैलरी कैलकुलेट करी थी, हमने प्राइस कैलकुलेट किया था प्रोडक्ट्स का, हमने बच्चों के मार्क्स परसेंटेज अभी तक जो काम किया था फॉर्मूले से ही किया। लेकिन फंक्शन कैसे यूज होता है, तो किसी फंक्शन को यूज करने का तरीका एक तो यही है कि भाई आपको पता है फंक्शन कैसे यूज होगा, फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपको पता था कि सम करना है तो सम फंक्शन ही यूज होगा। लेकिन मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है कि कोई काम करने के लिए क्या इस चीज के लिए कोई फंक्शन है, और अगर है तो वो कौन सा फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन है भी तो वो कैसे यूज किया जाएगा। यानी आपको काम तो करने को दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और वैल्यूज लिख दी गई और आपसे कहा गया इन्हें टोटल करिए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि टोटल करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा। तो यदि आपको ये भी नहीं पता तो भी आपको आपका सॉफ्टवेयर यानी कैल्सी आपको इस चीज के लिए हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है ऑप्शन इंसर्ट फंक्शन का, जो कि आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे ही हम इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन यूज करेंगे तो ये हमें फंक्शन को इंसर्ट करने का विजार्ड ओपन करके देगा, और फिर बिना कुछ पता हुए भी आप एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि सम करने के लिए सम फंक्शन होता है, लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमें टोटल करना है इन सब सेल्स को, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल करने के लिए फंक्शन हमें हमारा सॉफ्टवेयर क्या दे रहा है, तो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में आपको फंक्शन अप्लाई करना है। फिर आप यहाँ से इंसर्ट फंक्शन के इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर ये काम इंसर्ट से भी मिलता है। ये देखिए इंसर्ट फंक्शन फॉर्मूला था यहाँ पे कहीं, आपको बताया था उस दिन, ये है ना। तो आपको जरूरत नहीं है उतना करने की, यहीं से आप क्लिक कर दें। क्लिक करने पर इंसर्ट फंक्शन के लिए फंक्शन विजार्ड ओपन होगा और वो आपसे कह रहा है कि ढूंढिए आपको कौन सा फंक्शन चाहिए। जाहिर सी बात है कि ढूंढने का काम तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि फंक्शन यूज कौन सा होना है, लेकिन अभी तो आपको ये पता ही नहीं कि फंक्शन है कौन सा। तो यहाँ पर हम सर्च बॉक्स के अंदर ये लिखेंगे कि हमें करना क्या है। तो हमने लिख दिया कैलकुलेट सम या सम ऑफ नंबर्स, और हमने इसके लिए यहाँ पर यहाँ से हम आएंगे। ठीक है, इतना सर्च में नहीं, यहाँ तो फंक्शन का नाम सिलेक्ट करेंगे पर फंक्शन का नाम पता नहीं है। वैसे अगर नाम पता होता तो नाम लिख सकते थे, और अगर नाम नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज मिलती है, क्योंकि हमें हमारा सॉफ्टवेयर बहुत सारे फंक्शन देता है जो कि बहुत सारी कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश है। तो या तो हमें कैटेगरी पता हो कि हमारा फंक्शन क्या फाइनेंशियल फंक्शन है या हमारा फंक्शन इंफॉर्मेशन फंक्शन है। तो अभी तो हमें फंक्शन का नाम ही नहीं पता, तो फॉर्मूला ये कैटेगरी तो हम ले ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम एक्चुअली क्या करेंगे, यहाँ से ऑल पे ही अपना सिलेक्शन रखेंगे, और अब जोड़ने के लिए थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। बुद्धि का इस्तेमाल इन द सेंस कि हमें ये देखना होगा कि ऐड करने के लिए क्या यहाँ पे ऐड का फंक्शन है। ऑब्वियसली ऐड का कोई फंक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे फंक्शन जब हम लिस्ट में देखते हैं तो ये आपके अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, तो ऐड का तो कोई फंक्शन नहीं है। तो सम पे जाएंगे, ऐसे ढूंढेंगे सम, एस की लिस्ट पे आएंगे, और ये देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो सम से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस मिल रहे हैं। जैसे एक ये मिल रहा है ना, फिर ये मिल रहा है, ये सम तो है लेकिन ये सम तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये कैसे जज करें कि हमारे काम का कौन सा फंक्शन है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी फंक्शन हम सिलेक्ट करते हैं उस फंक्शन का पर्पस देखिए यहाँ पे लिख के आ जाता है। उस फंक्शन को लिखने का तरीका भी आ जाता है और पर्पस भी आ जाता है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स। देखिए देखा जाए तो जो हमारी फिलहाल रिक्वायरमेंट है यही हमारा काम करेगा। फिर भी हमने कहा अच्छा देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। कह रहा है टोटल द आर्ग्यूमेंट दैट मीट द कंडीशन, यानी कंडीशन वाला कुछ चक्कर है। नहीं, कंडीशन से काम नहीं करना, यहाँ भी कंडीशन आ गई, नहीं करना। तो इस तरह से हम
देखेंगे। अब हमें यहाँ पे हमने फंक्शन तो सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई फंक्शन हमारा ये है। इसके बाद अब हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में अब वो खुद ही आपको बता रहा है कि आपका फंक्शन किस कैटेगरी का फंक्शन है, मैथमेटिकल कैटेगरी का फंक्शन है। और अब आपसे वो कह रहा है कि आप अपने फंक्शन के लिए वैल्यूज डालना शुरू कर दीजिए। ये वैल्यूज हैं कहाँ आपकी, ये देखिए बैकग्राउंड में ये वैल्यूज है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पे अपना क्लिक किया, ये सेल सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ क्लिक करा, फिर सेल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ क्लिक करा, ऐसे करके वन बाय वन आप सिलेक्ट कर सकते थे, है ना। ये देखिए हम एक एक करके सारी वैल्यू सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ आए, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ ऐसे क्लिक करते जाएंगे और सिलेक्ट करते जाएंगे। सिलेक्ट करते जाएंगे तो देखिए फंक्शन यहाँ लिखा जा रहा है और यहाँ पर रिजल्ट भी आपको दिख रहा है। इसके बाद फिर आपने क्या कह दिया, ओके। और जैसे ही ओके करेंगे देखिए 354 सम आपके पास आ गया। और अगर आप इस पर डबल क्लिक करें, आप वैसे फॉर्मूला बार में भी देखते हैं, तो ये फंक्शन इस तरह से उसने आपको लिख करके दिखा दिया। तो ये ऐसे आप फंक्शन को विजार्ड की मदद से इंसर्ट कर सकते थे। फंक्शन विजार्ड में अब क्योंकि आपने देखिए इस स्टेप पे ही हम आते हैं, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, अलग अलग सेल सिलेक्ट किए, है ना। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग सेल सिलेक्ट करने की हमें इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सेल्स अलग अलग थी नहीं भाई, एक रेंज थी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ऐसे रेंज होती है तो अलग अलग सेल सिलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बॉक्स में ही आप रहिए और यहाँ से पूरी रेंज सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहीं से ओके कह दीजिए, तो भी देखिए आपको टोटल मिल जाएगा। हाँ, एक दो या तीन बार जैसे जैसे आप फंक्शन लिखते जाते हैं फिर आपको आदत पड़ जाती है, और फिर आपको अगर आदत पड़ गई मतलब आप सीख गए कि एक फंक्शन कैसे लिखा जाता है, तब फिर आपको लगता है कि क्यों फंक्शन विजार्ड विंडो में जाना ही है, यहीं से काम कर लेंगे। क्योंकि जितनी देर में ये काम किया, ये काम इतनी देर में हो सकता था। कितनी देर में, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, सेल सिलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अब आप खुद सोचिए, एक हमने काम इतनी सारी स्टेप्स लगा करके किया, इतना थोड़ा टाइम लगा, एक काम कितनी जल्दी हो गया। मगर ये फंक्शन हम लिख के तभी टाइप कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हाँ भाई कौन सा फंक्शन यूज होता है और वो कैसे लिखा जाता है। अगर नहीं पता है तो फंक्शन विजार्ड की हेल्प लेनी ही पड़ती है। पर जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस, ये तो चीज हो गई, इस तरह से करते हैं। इसके बाद में अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सिलेक्ट फंक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। सिलेक्ट फंक्शन का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस की लिस्ट मिलती है और ये कॉमनली यूज फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ से भी आप फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं यदि इन्हीं में से कोई काम आपको करना है। तो इस तरह से करेंगे तो देखिए फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एंटर करेंगे और आपके पास आउटपुट मिल जाएगा। तो इतने तरीके होते हैं जिनसे कि आप एक फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। अब ये फंक्शन कैसे यूज करने हैं ये तो हमें पता चल गया, किस तरह से हमें यूज करना है। यही काम करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ सकता था, हम इंसर्ट में आते, यहाँ से हम फंक्शन को क्लिक करते, यहाँ से हम फंक्शन सिलेक्ट करते या तो फिर ढूंढते। और फिलहाल हमें पता है कि फंक्शन हमें सम यूज करना है तो सम लिखा, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से नेक्स्ट किया, यहाँ से आर्ग्यूमेंट में आए और यहाँ से हम ये अपनी आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट करते और यहाँ से ओके कह देते और इसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता। तो एक तरीका ये भी होता है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनसे आप फंक्शन इंसर्ट करते हैं या फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं या फॉर्मूला, और ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे कि नहीं जी साहब फंक्शन के आगे फॉर्मूला की कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल है फॉर्मूला की वैल्यू, जब आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है जिसका फंक्शन ना हो, या आपको लगता है फंक्शन लिखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उतने में आप फॉर्मूला लिख के काम कर सकते हैं, तो भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये यूजर की सोल चॉइस और उसका सोल डिसीजन होता है कि किस तरह से किस सिचुएशन में वो फंक्शन यूज करे या फॉर्मूला यूज करे। हाँ, ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि टाइम कम से कम लगे और एफर्ट्स हमारे मिनिमम हो। काम करने में टाइम ज्यादा लग रहा है और एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम यही प्रेफर करेंगे कि फिर जो काम मतलब कम समय में हो रहा है, कम समय से किया जा सकता है, वो ऑप्शन हम ढूंढते हैं। तो खैर चलिए, फंक्शन तो हम कल स्टार्ट करेंगे, एक एक करके फंक्शन आपको बताना शुरू करेंगे जो आपके सिलेबस के हैं। क्योंकि कैल्सी की अगर हम बात करें तो कैल्सी में तो लिस्ट बहुत लंबी है। ये देखिए कैल्सी में भी और एक्सेल में भी ये फंक्शंस तो इतने सारे हैं, आप इन्हें देखने बैठे गिनने बैठे तो बहुत से फंक्शंस ये देखिए। पर हम उन्हीं फंक्शंस की बात करेंगे जो फंक्शंस आपके सिलेबस में है
तो वन बाय वन उन फंक्शंस को हम यूज करना सीखेंगे कि वो फंक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं, और उसी पर हम आगे अपना जो टॉपिक होगा हमारा वो आगे की 1, 2 या शायद 3 क्लासेस हमारी उसी में जाएंगी। फंक्शन फॉर्मूला के बाद में नेक्स्ट फिर हम देखिए यहाँ पर बहुत सी चीजें, ये तो हमने कल कर ही लिया था आपका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शीट मेन्यू की, क्योंकि अभी कुछ समय है तो थोड़ा सा शीट मेन्यू देख लेते हैं। सेल्स इंसर्ट करने का एक ऑप्शन होता है जो हम यूज करते हैं। सेल्स को कब इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कुछ नेम्स लिखे, ठीक है, ये लिख लिया, और यहाँ पर हमने लोगों की लिख दी सैलरी, 3 ही 4 नाम लिख रहे हैं, ज्यादा नाम नहीं लिख रहे हैं। अब जब हमने काम कर लिया तो बाद में हमने ये ध्यान दिया कि नैना की सैलरी तो यहाँ आ गई तरुण में, और तरुण की सैलरी आ गई अजीत में। अजीत की सैलरी हम लिखना भूल गए। तो वैसे तो देखिए केवल 2 ही वैल्यूज थी, इनको ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे सीधे ड्रैग करके भी रख सकते थे और अजीत में जगह बन गई। लेकिन मान लीजिए कि ये नाम यहाँ पर आके 10, 12, 15 और लिखे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि एंटर करके डाटा को नीचे खिसका देंगे, ऐसा तो खिसकेगा नहीं, और हम ये चाहते हैं कि ये सेल खाली हो जाए। लेकिन ये खाली ना हो, इसके साथ साथ जो डाटा लिखा हुआ है वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो इसको अगर हमें नीचे शिफ्ट करना है डाटा को, तो उसके लिए हमें सेल इंसर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई नई सेल इंसर्ट करते हैं सेल, तो डाटा या तो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है या राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये हमसे पूछेगा आपको कहाँ शिफ्ट करना है, हम डायरेक्शन देंगे और उसके बाद डेटा हमारा शिफ्ट होगा। तो क्या करते हैं उसके लिए, जहां सेल इंसर्ट करनी है उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, शीट में आएंगे और यहाँ से कहेंगे इंसर्ट सेल्स, और ये पूछेगा सेल्स कहाँ शिफ्ट करें, नीचे की तरफ कि राइट हैंड की तरफ। तो हम क्या देंगे, नीचे की तरफ, सिलेक्शन है ही, बस ओके कर दीजिए। और ये देखिए अब आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आ गया। तो इस तरह से एक नई सेल आप इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार सेल्स को राइट हैंड पे भी शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा था सैलरी, और यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ था सैलरी, और यहाँ लिखा हुआ था आईडी नंबर हमने इन लोगों के लिखे हुए थे। मान लीजिए गलती से एक बंदे की सैलरी यहाँ आ गई, जबकि इसको हमें यहाँ चाहिए था, और यहाँ भी आगे कुछ डेटा लिखा हुआ था हमारा। अब हमसे गलती ये हो गई कि ये डेटा हमारा यहाँ आ गया, जबकि इसको हमें आगे लिखना था। और हो सकता है हमने यहाँ पे आधार नंबर लिखा होता, हो सकता है, अब वो आधार नंबर यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर लिखा होता, तो अकाउंट नंबर जो है वो भी यहाँ हो गया, हमने गलती से ये सब करा। अब हम ये चाहते हैं कि एक खाली सेल यहाँ आ जाए और ये डेटा पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाए आगे। तो सेल को फिर इंसर्ट करेंगे, वही इंसर्ट सेल के ऑप्शन में जाएंगे और इस बार क्या कह देंगे, शिफ्ट सेल्स राइट। और इसको करने के बाद आप जैसे ही कहेंगे ओके, तो सेल्स राइट हैंड पे शिफ्ट हो जाएंगी, और फिर आप इनका आईडी नंबर या जो भी है वो अपना लिख सकते हैं। तो जब भी आप एक नई सेल इंसर्ट करते हैं तो डाटा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है या राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होता है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए खैर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, इतना ही रखते हैं। इसके बाद कल हम फिर फंक्शन शुरू करेंगे, फंक्शंस 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे और आप जो है उन फंक्शंस को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर द डे।